तो स्वागत है आपका 20 डेज चैलेंज की एक और इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में। आज है डे 6 इस 20 डेज चैलेंज का और बहुत इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट है। तो यहाँ पे आप करोगे कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट। मेक श्योर इस सारे वर्कआउट को आपको 3-3 सेट परफॉर्म करने हैं। टोटल जो वर्कआउट का टाइम ड्यूरेशन है वो होने वाला ऑलमोस्ट 35 मिनट्स। सबसे जरूरी क्या है वो है डाइट चार्ट। तो चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट चार्ट लेना तो यूजर आईडी यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, मैसेज करो, फॉलो करो विद इन 24 आवर डाइट चार्ट। चाहे वो वेट गेन हो चाहे वो वेट लॉस, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाना है। सो आइए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वार्म अप। वार्म अप बहुत ज़रूरी है भाई साहब। अगर वार्म अप नहीं किया तो क्या नहीं किया, मतलब वार्म अप नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। यानी कि जो हमारे ब्लड फ्लो बॉडी में होनी चाहिए वो सर्कुलेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इंजरी ना हो, मसल पुल ना हो, क्रैम्प ना हो। तो उसके लिए सबसे सिंपल वर्कआउट क्या है वो है आर्म रोटेशन। जैसे बचपन में लोग हाथों को घुमाया करते थे, उसी टेक्निक के साथ आपको ये आर्म रोटेशन करने, बहुत सिंपल और बहुत ही आराम से परफॉर्म करने वाले 30 सेकेंड आर्म रोटेशन। ये होने वाली है हमारी एक वार्म अप वर्कआउट। अब जो मेन वर्कआउट है वो है ड्रिल वर्कआउट। यहाँ पे 5 जंपिंग जैक लगाएंगे हम लोग कंटिन्यूस। उसके बाद जैसे 5 हो जाए 5 फिर बॉडी वेट स्क्वाट लगाएंगे। सिंपल, देख रहे हो ना, कहीं भी रेस्ट नहीं है। और इस पूरे 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में आपको 3 सेट भी कंप्लीट करने हैं। ये है ड्रिल, बहुत ही मजा आने वाला है और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट है आपके कार्डियो वैस्कुलर हेल्थ और वेट लॉस करने के लिए। देखो स्क्वाट लगा रहा हूँ मैं, जैसे कंप्लीट हुआ फिर से मैं जंपिंग जैक लगाऊंगा और फिर से मैं स्क्वाट लगाने वाला हूँ। यानी कि 30 सेकंड के अंदर हमें 3 सेट ये ड्रिल वाली वर्कआउट को परफॉर्म करने और ऐसे आप 3 सेट लगाने वाले हो। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो ड्रिल की, वो है हाई नीज 10 टाइम्स। सिंपल 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 10 जंप स्क्वाट। ये भी सेकंड वेरिएशन है ड्रिल वर्कआउट के। ये अक्सर आर्मीज में भी करा जाता है और मैं चाहता हूँ आप उस लेवल पे आ जाओ जहाँ पे आपकी कंपैरिजन आर्मी वालों से होने लगे। सो कुछ उस तरीके के वर्कआउट को करना सीखो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। वही सिंपल पैर हाथ हिला के वेट कभी भी लूज नहीं होगा। तो ये लगाने वाले हो आप 30 सेकेंड्स के 2 सेट्स। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है लंजेस एंड प्रेस। देखो लंजेस करते समय मैं ध्यान रख रहा हूँ मेरी नीज मेरे टो से आगे ना आए और चिन से नीचे हमारा डंबल भी नहीं आना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करो, एक एक पॉइंट और जो डिटेल में बता रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर समझोगे नहीं तो फॉर्म खराब होगा, फॉर्म खराब होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर बोलोगे सर कमेंट सेक्शन में आके सर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ फॉर्म देखो, टेक्निक देखो और समझो और इस इंटेंसिटी से मैच करते हुए 30 सेकेंड्स के आपको 3 सेट लगाने हैं। ये है हमारी नेक्स्ट वर्कआउट। थोड़ा देर का रेस्ट लेंगे 30 सेकंड का, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर जो कि होने वाली है कौन सी, नी जैक्स। यहाँ पे नी पे टैप करेंगे, देन हम टो को टैप करेंगे। जैसे बचपन में जब लोग डांस किया करते थे, कोई शादी हो जाए, कोई किसी के बारात आई है, कुछ उसी तरीके से। बट हाँ, हल्का सा यहाँ पे लेग्स का जो मोमेंट है वो ज़्यादा है, बशर्ते डांस कम है। डांस नहीं करना है, ये वर्कआउट का टाइम है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजी वर्कआउट है। ये आपके ग्लूट्स, आपके लोअर बेली को भी टारगेट करता है। तो फुल बॉडी वर्कआउट तो ये है ही, इसलिए ये वर्कआउट आपके लिए 3 सेट करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी देर का रेस्ट लेंगे, रेस्ट करने के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर जो कि हमारी होने वाली है। ये है सुमो स्क्वाट्स। बहुत सिंपल टेक्निक के साथ आप परफॉर्म करने वाले हो। नीज और हिप्स हमारे ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए और डंबल का जो वेट है वो बेसिकली अपने हिसाब से उठाना जितना आप हैवी उठा सकते हो। 2 किलो से नीचे डंबल उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है डंबल तो कोई बात नहीं, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो किससे, पानी के बोतल से या फिर ईट से। बट डंबल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो ज़रूर अपने साथ रखो अगर आप फिटनेस को लेके, बॉडी को लेके सीरियस हो इन दैट केस। तो ये है हमारी नेक्स्ट वर्कआउट। आइए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है हाफ नी स्क्वाट। ये थोड़ा सा टिपिकल वर्कआउट है और देखने में इजी लग रहा है बट ये उतना इजी है नहीं। जिनको ध्यान रखो, जिनको नीज में पेन है उनके लिए ये वर्कआउट कतई नहीं है, तो वो प्लीज़ इस वर्कआउट को कंप्लीटली अवॉइड करना। ध्यान दो, तो मैं नीज को रख रहा हूँ, फिर मैं पूरा आपको स्टैंड नहीं होने हैं। अगर पूरा खड़े हो जाते हो तो जो ग्लूट्स में टेंशन इन्वॉल्व है वो छूट जाएगा। तो हमें माइंड मसल कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये लगाने वाले हो आप 3 सेट। जैसे वर्कआउट कंप्लीट हो, बीच का सेट कंप्लीट हो, थोड़ा देर रेस्ट लो, फिर बढ़ो अपनी
नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है पुशअप्स रो। अब पुशअप लगाने हैं, यानी कि बेबी पुशअप लगाने हैं। पता है मुझे आपसे नॉर्मल पुशअप्स नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, वी कैन रिप्लेस विद द बेबी पुशअप, जो कि मैं कर रहा हूँ। और हाथों को पीछे स्क्वीज करेंगे। अगर आप इसको और टफ बनाना चाहते हो तो हाथों में डम्बल या पानी का बोतल लोगे, वो और आपको इफेक्ट देगा आपकी बैक लेट मसल को इन्वॉल्व होने के लिए। ये दो मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं, किसको? चेस्ट को, साथ में आपके बैक को। तो अगर बैक फैट या ब्रा फैट है तो आपको ये वर्कआउट हेल्प करेगा उससे ओवरकम होने के लिए। तो इसके भी लगाने वाले हो आप 3 सेट। अब थोड़ा सा रेस्ट लो, उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है ये है बेसिकली टो रीच। अब टो रीच ये हमारे कोर, हमारे ट्रैप्स, हमारे ट्राइसेप्स को हिट करता है। तो ये भी बहुत इजी वर्कआउट है, बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट, बशर्ते आपका फॉर्म सही होना ज़रूरी है। अगर फॉर्म नहीं सही होगा तो कुछ भी काम करने वाला नहीं है। तो इजी, पूरा प्लैंक की पोजीशन पे आओ, तब जाके अपने टो को टच करो। सिंपल है, यही टेक्निक है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बशर्ते अगर धीरे धीरे करोगे तो आप फॉर्म को समझोगे, अगर जल्दी जल्दी करोगे तो फॉर्म हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट वर्कआउट। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट को, जो कि है सीटेड प्लैंक। अब ये दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये वर्कआउट इजी नहीं है। तो यहाँ पे नंबर्स के पीछे मत जाना, इस वर्कआउट को करना जरूरी है। करना मतलब कि ट्राई करना है। तो पहले देखो आपसे हो पा रहा है कि नहीं। मेरी जो हिप्स है वो कंप्लीटली हवा में है पूरे 30 सेकेंड। तो आपको बार बार मैट पे अपने हिप्स को टच नहीं कराना। ये आपके कोर, आपके ट्राइसेप्स पे इम्पैक्ट डालता है, आपका जो ग्लूट्स मसल उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको ध्यान से करने की ज़रूरत है। अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है एब्स की, वो है सिंपल बेसिक क्रंच, जो हम लोग हमेशा से करते आए हैं। आपके अपर एब्स के लिए ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है, बशर्ते आपका जो फॉर्म है वो सही होना ज़रूरी है। बट अगर आप यहाँ देखो तो मैं बहुत ईजी तरीके से ये वाली वर्कआउट को परफॉर्म कर रहा हूँ। ऊपर आ रहा हूँ तो ब्रीथ आउट हो रहा है, नीचे जा रहा हूँ तो ब्रीथ इन करते हुए आपको परफॉर्म करना है। 30 सेकेंड है, इसलिए ये वर्कआउट आप बहुत आराम से करोगे। देखो नंबर्स कम करो चलेगा, बशर्ते आपका फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ नंबर ज़रूरी नहीं है, फॉर्म सही होना ज़रूरी है। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, उसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कआउट की और ये है सिंपल कॉन्सी, यानी कि बेसिक लेग्स अप। इसको लेग रेजेस भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो गर्दन नीचे भी रख सकते हो, अगर आपको इसको और टफ बनाना है तो आप गर्दन को ऊपर भी होल्ड कर सकते हो। बट जिनको सर्वाइकल या फिर स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए ये वर्कआउट गर्दन नीचे रख के करने की ज़रूरत है। तो ध्यान रखना 30 सेकेंड है। अब यहाँ पे कौन सा मसल टारगेट होता है अगर आप लेग रेजेस करते हो या लेग्स अप करते हो? तो आपके मिड सेक्शन का एब्स और आपका लोअर पोर्च, जो अक्सर फीमेल की सी सेक्शन के बाद का जो पाउच होता है, बेली फैट था, उसको टारगेट करता है। इसके लगाने वाले आप 3 सेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कआउट, यानी कि लास्ट वर्कआउट, ये है हाफ सीटेड क्रंच। अब ध्यान दो, मैं 30 से 40 डिग्री का एंगल बना के पैरों को स्ट्रेट कर रहा हूँ, फिर फोल्ड कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, आप पूरा लेट जाओ, फिर भी उस लेटने वाली कंडीशन में जाके भी परफॉर्म कर सकते हो। ये कुछ बेसिक वर्कआउट थे और ये इफेक्टिव है। और ड्रिल वर्कआउट मैंने ऐड की, नई बार पहली बार हो रहा है इस चैनल पर, ताकि ड्रिल वर्कआउट आप देख रहे हो तो इसके भी आप 3-3 सेट लगाने वाले हो। इस तरीके से होती है हमारी पूरी वर्कआउट कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंटरेस्टिंग ज़रूर लगी होगी। मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग सी वर्कआउट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।